बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 सीखेंगे। और पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में बेसिक हमने सिखाया प्रश्नावली 7.1 को ही सॉल्व करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाओ डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट को देखो और फिर इस वीडियो में आओ। तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें क्वेश्चन बोलता है कि sin 2x का समाकलन करें, और सबसे पहले हेडिंग में दिया हो कि प्रति अवकलज ज्ञात करें निरीक्षण विधि द्वारा। तो हम अगर समाकलन सिंपल विधि से करते तो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन निरीक्षण विधि में करने के लिए आपको कैसे लिखना है, क्या इसमें ऐड करना है, वो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले निरीक्षण करेंगे ये कि क्या होगा, कितना होता है, किसका होता है ये sin 2x अवकलज, किसका अवकलज होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यह लिखेंगे कि cos 2x का अवकलज होगा, है ना। तो cos 2x का अवकलज कितना होता है, तो माइनस साइन 2x और इनटू में 2 लिखोगे। और ध्यान देना, जब इसका पहले नंबर में किसका अवकलज करोगे, इसका, तो इसका अवकलज तो ये आ गया, और फिर 2x का अलग से करते हो तो 2 आता है, x का हो जाता है 1। अगर अवकलज अच्छे सीखे तो ये चीजें समझ में आती होगी आपको। नहीं समझ में आएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे, कमेंट में लिख देना, अवकलज में दिक्कत होती है, वीडियो बना दिया जाएगा उस पर भी, ठीक है। अब देखिए, ये 2 को आगे लिख सकते हैं और साइन को 2x को बाद में, यानी किसका ये हुआ, cos 2x का हुआ। ध्यान देंगे, अब ध्यान देना, क्योंकि हम लोगों को केवल sin 2x का ही समाकलन करना है, इसलिए इसको सिंगल करेंगे और -2 को डिवाइड में लाएंगे, यानी नीचे पूरा आ जाएगा। यानी ऐसे भी लिख सकते हो आप, -2 यहाँ पास लिख सकते हो, इसके डिवाइड में यहाँ पास आगे भी लिख सकते थे, इसमें भी अंदर भी आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये dx नीचे लिख देंगे और यहाँ पास sin 2x हो जाएगा। यानी इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे यह पता चला कि cos 2x बाई -2 का ही अवकलज sin 2x होता है। इसलिए अपन लोग इसका समाकलन लिखेंगे। तो देखना इसका समाकलन कैसे लिखेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल, यहाँ इज इक्वल इधर नहीं दिखेगा तो मैं नीचे लिख देता हूं, इसका आंसर होगा -1/2 cos 2x, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से मैं इसको और फ्रेश कर देता हूं, जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देखेंगे, जब भी आपको ऐसे करना होगा तो निरीक्षण करना होगा, ये दिखाना होगा आपको। निरीक्षण विधि द्वारा अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो ये चीजें दिखानी होती है, पूरा ऐसे करना होता है। अब इसका आंसर क्या आया, किसका अवकलज किए थे, तो भाई cos 2x बाई -2 का अवकलज करने पर ही ये आया था, sin 2x आया था। इसलिए उस अवकलज वाले आंसर को ही समाकलन में लिख देंगे। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2, क्योंकि 1 तो है ना यहाँ, तो -1 माइनस ऊपर चला गया 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, cos 3x का कैसे करेंगे। बहुत इजी है, अच्छे समझेंगे, बने रहिए वीडियो में, सारी चीजें समझ में आएंगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मेथड बाय मेथड समझाया जा रहा है आपको। निरीक्षण विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें समझना है आपको। तो क्वेश्चन है cos 3x, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos 3x, cos 3x, बस निरीक्षण कर लेते हैं। तो इसका हम लोग को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, ठीक है। तो cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो सॉल्यूशन में आप यहां से डाल दीजिए सॉल्यूशन हल, और यहां पास निरीक्षण करेंगे। तो ये किसका अवकलज होता है भाई, तो ये साइन का होता होगा, साइन का ही होता होगा ना। तो साइन का क्या होता है, cos होता है, cos 3x, लेकिन 3x का अलग से करोगे तो फिर 3 आ जाएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3 cos 3x। अब लेकिन हम लोग को cos 3x का केवल चाहिए, तो ये 3 को कहाँ लाएंगे, इसके डिवाइड में लाएंगे। यानी आप जब इसको यहाँ पास ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 cos 3x। ये 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा, किसके डिवाइड में चला जाएगा, तो sin 3x के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
भाई ये चीज जो है cos 3x किसका अवकलज करने पर आया, तो sin 3x/3 को अवकलज करने पर आया, इसलिए इसका समाकलन जो हो जाएगा अंत में, आप मैं यहां लिख रहा हूं, आप अंत में लिख देंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल, ये जो अवकलज वाला पूरा टर्म आया जो उसी को लिख देंगे, यानी 1/3 sin 3x। देखो मैं जो डिवाइड वाला जो 3 है ना उसको 1 बाई करके लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू हो सकता है, और 1/3 इंटू में ये लिख दिया करो, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन है आपको e⁻²x, देखना कितना इजी है। 3rd नंबर क्वेश्चन, लिखते जाना इसको, समझते जाना। 3rd नंबर क्वेश्चन है e⁻²x, निरीक्षण विधि द्वारा ही करना है, तो आप ये समझ सकते हो इंटीग्रेशन करना है 2x, तो ये किसका अवकलज होता है भाई, तो इसका इसी का अवकलज होता है, ex का बहुत आसान है, ex का जो अवकलज होता है e⁻²x का ही e⁻²x, और 2x का अलग से करोगे तो एक 2 अलग से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और ये 2 जो है ये डिवाइड में अब आएगा, अब ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ जाता है ना, तो ये किसका अवकलज करने पर आया भाई, तो e⁻²x/2 का अवकलज करने पर आया, इसलिए इसका जो समाकलन होगा e⁻²x/2 ही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा इसको, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आएगा, हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ax + b² होल स्क्वायर, ax + b का होल स्क्वायर है। अब इसका करना है निरीक्षण विधि द्वारा अवकलज, सॉरी समाकलन, तो समाकलन में यानी इंटीग्रेशन का साइन लगा लोगे और यहाँ dx लगा के क्वेश्चन मार्क लगा लो। अपन लोग का क्वेश्चन केवल ये दिया था ax + b का होल स्क्वायर, समाकलन करना है। ध्यान देना किसका अवकलज होगा, ये किसका अवकलज होगा, ये देख लो, तो एक पावर घटाना होगा आपको, एक पावर अवकलज में घटाना होता है, तो आप थोड़ा सा इसको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। लगभग इसका अवकलज होगा ax + b⁻3 का अवकलज ये आएगा। ध्यान दोगे पावर 1 है 2 है तो एक ज्यादा करके लिखना होगा, तब तो एक कम होगा, अवकलज में कम होता है ना, तो आप लगाओगे 3, अब लगाओगे ax + b² लगाओगे, नहीं समझे, एक कम हो गया x⁻n वाला फॉर्मूला, लेकिन ये तो केवल इसका हो गया। अब ax + b का एक बार और करोगे सापेक्ष में लेकर के, तो क्या आएगा, केवल a, क्योंकि b का हो जाएगा 0। अब यहां पास एक्स्ट्रा टर्म क्या हो गया, 3a, तो 3a ax + b का होल स्क्वायर, किसका अवकलज करने पर, तो ax + b⁻3 का अवकलज करने पर। एक बार और ध्यान देना, यही टर्म को हम लोग डिवाइड में ले आएंगे, किसके डिवाइड में, ax + b दिख रहा है, ax + b⁻3 के 3a के डिवाइड में ले आएंगे। अब ध्यान देना, आप किसका अवकलज करने पर ax + b का होल स्क्वायर आया, तो ax + b⁻3/3a का अवकलज करने पर ax + b होल स्क्वायर मिलता है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो पूरा यही टर्म हो जाएगा, इस टर्म को उठा के लिख देंगे जो आया है, यानी ax + b⁻3/3a, यानी 1/3a, इसको लिख सकते थे आप जैसे पहले लिखते थे 1/3a इंटू ax + b⁻3। इस टाइप से अंतिम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको इस वीडियो में अलविदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अंतिम 5th नंबर क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन था, अंतिम 5th नंबर क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। sin 2x - 4e⁻ आपका 3x है, 3x है, और इसका करना है क्या, समाकलन, और वो भी लगाना है कौन सा, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि द्वारा आप करेंगे तो फिर ये वाला पहले ज्ञात करेंगे, फिर ये वाला ज्ञात करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ये किसका अवकलज होता है, तो फिर से मैं क्या बताऊं इसको, cos 2x का अवकलज होता है, क्या होता है, -sin 2x × 2 -
-2 को डिवाइड में ले आते हो जब, तो -1/2 cos 2x का अवकलज ही sin 2x मिलता है, ठीक है ना। तो sin 2x का तो समाकलन मिल गया अपन लोग को, -1/2 cos 2x। और फिर से जब इसका करते हो तो इसका तो वही लिखोगे, 4 को छोड़ दो आप, 4 को टेंशन नहीं है, e⁻3x का अवकलज वही होता है, तो 3e⁻3x हो जाएगा, e⁻3x का 3 और 3x का 3 आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब ये डिवाइड में आ जाएगा, और e(x) का 3e⁻3x का अवकल समाकलन मिल जाएगा। इसलिए फाइनली हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर देखो -1/2, अंतिम नीचे लिखना आप, इसलिए लिखना, इसलिए -1/2 cos 2x और -4 तो रहेगा, और इसका किसका अवकलज करने पर तो e⁻3x/3, यही आपका आंसर हो गया। ये 5th नंबर क्वेश्चन था। अगली वीडियो में निरीक्षण विधि नहीं, डायरेक्ट मेथड करेंगे अपन लोग। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और सीधे सीधे समाकलन करना है। तो अगर समझ में आया हो और मेहनत पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।